ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। प्रोफेसर डॉक्टर चू बाई क्यू जो इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। That's the song in this film, made by him and sing by him. So now once again, we want to say thank you for all media. नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और दिल्ली से चलकर हम आए हैं कुरुक्षेत्र और आज है 26 मार्च, समय है 11 बजे के आसपास। और जैसे हम कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया, आप यकीन मानिए बहुत आकर्षक का केंद्र बन गया कुरुक्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र अपने आप में एक ऐतिहासिक का स्थान रह चुका है। यहाँ महाभारत भी हुई थी और यहाँ जो है स्टूडेंटों का हब भी है। अब एक बात करते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर चू बाई क्यू जो इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं और ये सब मुख्य कलाकार के रूप में हो। डॉक्टर BRC जी का इस फिल्म में एक बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत बड़ा योगदान भी है। डॉक्टर BRC जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो भी यहाँ आए हुए। चू बाई क्यू से हम बात करेंगे, यहाँ अतिथिगणों से चर्चा करेंगे कि आज वो क्या संदेश देना चाहते हैं। लाखों की संख्या में लोग डॉक्टर BRC जी को सुनने आए हैं और इस संबंधित से कार्यक्रम को सुनने आए। सीधा अंदर प्रवेश करते हैं, आइए सीधा आपको लेकर चलते हैं अंदर इस हॉल में जहां इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहिए आज? संदेश हमारा ये है कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे वॉर का माहौल है पूरे दुनिया में, तो ऐसे में शांति का मैसेज लेके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रोडक्शन की फिल्म भून तुम ये प्रेम की सुधारा आज इस 8वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ओपनिंग फिल्म आज यहाँ पे दिखाई जाएगी। और हमें गर्व है और कि हमारे प्रोफेसर चू बाई क्यू जिनका कॉन्सेप्ट है दो देशों के बीच का जो हेरिटेज है, इंडिया और वियतनाम के कल्चर के बीच का, वो हेरिटेज को सामने रखने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और आज उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला, जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहाँ पे हर जगह हेट्रेड है और युद्ध चल रहा है, वहाँ पे प्रेम के संदेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसी डायरेक्शन में प्रोफेसर चू बाई क्यू ने एक पहला कदम रखा। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे बीच प्रोफेसर चू बाई क्यू, साथ में वोंग एन जूलिया, हमारी एसोसिएट इन वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और हमारे डायरेक्टर विश्वजीत चौधरी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, जो आप 2 बजे आज यहाँ पे स्क्रीन के रूप में देखेंगे। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हमारे सीनियर एडवाइजर डॉक्टर RR फुलिया जी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हरियाणा गवर्नमेंट के। और अब आपके मंच आपके लिए है, आपके कुछ सवाल हों हमारे मुख्य फिल्म के जो कॉन्सेप्ट कार हैं, कलाकार हैं वियतनाम से, उनके लिए हों या हमारे फिजिकल भी हों, तो सवाल के लिए हम तैयार हैं। फिल्म या द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इट टुक टू मेक द फिल्म। Bộ phim này là gần 1 năm, của 2 người thành 1 năm.
Thưa quý vị. To finish this film, we nearly made about 1 year. 2025 we start. सर फिल्म को बनाने की शुरुआत कब हुई? फिल्म जो है 3 जगह पर शूट हुआ था। फिल्म जो है हमने बनाना शुरू किया था सितंबर 24 को इंदौर में हमारा शूट शुरू हुआ था और उसके बाद वियतनाम में हमने शूट किया था 24 अक्टूबर को और सांगली में हमारा शूट था लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। तो हाँ, क्या पूछ रहे हैं? किस ऑडियंस को टारगेट किया गया जिसमें? देखिए, ये पैरेलल सिनेमा है, ये एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, ये ऑफबीट सिनेमा है और इस सिनेमा के माध्यम से हम पहले फेस्टिवल्स के ऑडियंस को पिच कर रहे हैं, जो आपका सवाल है। लेकिन ये दोनों ऑडियंस को एक साथ एड्रेस करने के लिए है, क्लास के ऑडियंस को भी और मास के ऑडियंस को भी। और ये डीप थिंकिंग मूवी है, जस्ट नॉट अनदर मूवी। ये फिल्म जो है हमने, जैसा सर ने बताया कि हम एकता का संदेश, मित्रता का संदेश इस फिल्म के माध्यम से देना चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थिति अगर आप विश्व की देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देशों में आपसी वॉर दिख रहा है, सिविल वॉर भी दिख रहा है और 2 देशों के बीच में वॉर भी दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों की बात कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों पर भी लड़ लेते हैं। 2 गाँव के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो क्या है कि अगर आप हमारी संस्कृति को देखेंगे, मेरी जो फिल्म है वो लॉर्ड कृष्णा से लॉर्ड बुद्धा की जर्नी है, भगवान श्री कृष्ण से भगवान बुद्धा की जर्नी है। और भगवान कृष्ण भी हमें शांति का संदेश देते हैं, भगवान बुद्धा भी हमें शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्धा जो है वो वियतनाम के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, भगवान कृष्ण हमारे देश के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन 2 देशों की संस्कृति को साझा करके हमने कोशिश की है कि मित्रता का संदेश, एकता का संदेश हम इस फिल्म के माध्यम से दें और समाज के बीच में जो विघटन है उसे कम करके एकता कैसे बनाई जा सके, इस दिशा में हमने कोशिश की है। और दोनों भगवान जो है वो भारत के ही हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो अलग देश के? और ये नहीं, दोनों भगवान बिल्कुल हमारे ही हैं, दोनों संस्कृति हमारी है। लेकिन क्या है कि अगर आप वियतनाम जाएंगे, हाँ एक सेकेंड, अगर आज से 1000 साल पहले की सभ्यता को देखेंगे तो इंडिया और वियतनाम की संस्कृति एक ही थी। अभी भी आप वियतनाम जाएंगे तो ये लॉर्ड शिवा के मंदिर हैं जो 1000 साल पहले बनाए, वहाँ भी सेम ही पूजा होता है। वहाँ का नाम पगोड़ा बोलते हैं, जो जिसको हम मंदिर बोलते हैं। तो हमारे जो एक पूर्वज थे, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का और वियतनाम का बिल्कुल सेम है। सर ये फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया सर? द टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस फिल्म? Trong bộ phim này thì không là các người lớn tuổi, trung tuổi và người trẻ tuổi, thế là rất phù hợp với tất cả những điều kiện của cái việc trong bộ phim. So in my thinking that we want to reach that not only the adult audience but also we want to reach the young generations because this film that is the culture exchange between India and Vietnam. So Nó lan tỏa cái nghệ thuật giữa quan họ của đất nước Việt Nam với tất cả ca kịch của đất độ, nó tương đồng như một sự gắn bó liên kết. सर फिल्म का जो टाइटल है यही टाइटल क्यों रखा गया? Because between India and Vietnam we have some same culture, so through this movie we want to extend the Quan Họ heritage and both Vietnam culture to the Indian audience. And Vườn tình yêu thì biểu lộ cái giữa hai quốc gia của hai nền văn hóa luôn luôn là trên một định hướng của một nghệ thuật là tương đồng và hiểu nhau hơn và đưa cái nền văn hóa của hai quốc gia để cho tất cả thế giới hiểu hơn được tất cả những cái gì của hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. yeah, when I put the name that Vườn Tình Yêu, I want to say that the love between two country, the culture of two country, because as
told already that between Vietnam and India, we have the same culture. So I want that the love is not only love between the person, but the love between two countries, especially the culture of two countries. Không phải cái bộ phim Vườn Tình Yêu là yêu nhau nam nữ, mà yêu nhau Not only the bằng văn hóa của hai quốc gia. loving person, but also that the love of two countries, culture of two countries. सर इस फिल्म में बनाने में डॉक्टर BRC जी की क्या भूमिका थी? हाँ जी सर इस फिल्म का निर्माण करने के लिए डॉक्टर BRC जी की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था सर आपका? ये योगदान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म और मैं चीफ एडिटर हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। हमारे RR फुलिया जी एडवाइज़र हैं। तो मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो रोल प्रोफेसर चू बाबू का था और एज ए डायरेक्टर रोल विश्वजीत रॉय चौधरी का था और मेरा रोल ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। सर भविष्य में दोबारा ऐसी फिल्म का निर्माण करेंगे क्या आप? या इन फ्यूचर डू यू हैव एनी प्लान टू मेक अ सिमिलर फिल्म? Trong tương lai thì anh có những kế hoạch gì để làm tiếp hoặc là những bộ Trong tương lai, tôi rất muốn các nhà làm phim của Ấn Độ cũng như kết hợp với đất nước Việt Nam chúng tôi, của các hãng phim truyền hình cũng như phim truyện, để kết hợp làm những cái việc bảo tồn văn hóa giữa hai quốc gia. Tôi rất mong muốn có những nhà như là kịch rồi viết kịch những cái bộ phim hay hơn nữa để chúng tôi được sự tham gia. Yeah, in future, I really want to have some more international film between the Indian film maker and even Vietnam filmmaker to continue to extend the culture between two countries. Yeah. Sir, how did you select cast and team? How did you select cast and team? Anh cái tiêu chí lựa chọn diễn viên cho bộ phim này là như thế nào? Tiêu chí thì với tôi cũng là một nghệ sĩ của Việt Nam, tôi yêu cái văn hóa truyền thống, bảo tồn truyền thống. Tôi cũng yêu tất cả các nghệ sĩ, lựa chọn các nghệ sĩ cũng là hát truyền thống về âm nhạc, về những làn điệu truyền thống của Ấn Độ. Yeah, because I'm also the artist, especially I'm folk song artist. So I also want to choose when we have the cast, also the artist, traditional actor or actress. Yes. What is the film in simple term? फिल्म कितनी लंबी है, कितने घंटे की है? टाइम ड्यूरेशन। फिल्म जो है 1 घंटा 1 आवर 43 मिनट की है। सर लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी कितनी मुश्किलें आई? नहीं, भाषा की वजह से तो कोई मुश्किल आई नहीं है अगर आप मुझसे पूछेंगे। और वियतनाम में जब हम गए थे तो हमने वहाँ पर भी फिल्म को शूट किया था, तभी भी वहाँ के इंटरनेशनल क्रू के साथ भी हमने काम किया। भाषा कोई मुझे नहीं लगा। कितने लोग आपसे इस फिल्म के द्वारा जुड़े हुए हैं और कितने स्पॉन्सर आपके साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, मेरी जो क्रू है इंडिया की क्रू, वो तो 90 पीपल्स की क्रू है, जिसमें मेरी पूरी टीम है। DOP की टीम है, म्यूजिक डायरेक्टर की टीम है, लैब की टीम है, VFX की टीम है। तो 90+ लोगों की मेरी अपनी मुंबई की टीम है। और अगर मैं वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम में मेरी जो टीम थी इंटरनेशनल क्रू टीम, वो 45+ लोगों की थी। सर फिल्म में कितने गाने फिल्म में गाने भी हैं? मैं यादगार पल कोई कहना चाहोगे आप, जो भी कोई यादगार पल हो उसमें? Any very interesting, memorable moment during the whole process of filming? Theo anh thì cái kỷ niệm nào sâu sắc và đáng nhớ trong cái quá trình làm phim này? Theo tôi thì bất cứ một cảnh nào của Việt Nam hay Ấn Độ tôi vẫn yêu quý nhất, vì là hôm nay tôi đứng trên phương diện ở tại hội trường cũng họp báo. Tôi muốn nói với tất cả quý vị và các nhà làm phim và tất cả những là tình cảm tràn đầy, cũng như là các nhà báo tiếng, báo hình, cho tôi cơ hội ngồi đây để tôi chia sẻ tất cả những gì mà cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi vinh dự nhất, lúc nào tôi cũng vinh dự. Khi tôi đến Ấn Độ, tôi luôn tôi yêu thương Ấn Độ
và tôi rất quý tất cả tất cả các kịch sĩ và nhân viên của Ấn Độ đã cho tôi một cái tình cảm tôi không nói được. एक फिल्म का डायलॉग सुना दो with me, this film is unforgettable memory of even every single moment when we shooting both in Vietnam and India, and especially because I am a artist, so I love that even in the artists of India and. And when I come to India, it's really emotion, and right now very emotional moment. So Tôi rất cảm I ơn cannot say by words. các nhà tổ chức And I đã want làm to say phim của that Ấn Độ thank cùng you, với Việt Nam. organizer. Tôi cảm ơn báo tiếng, báo hình, Thank you for rồi media. tất cả những tình cảm Television. dành cho tôi. एक फिल्म का डायलॉग कोई अच्छा सा डायलॉग सुना दो फिल्म का जो सबसे अच्छा डायलॉग है फिल्म का अच्छा अभी डायलॉग सर का फ्लाइट भी है और मूवी की स्क्रीनिंग का सर एक डायलॉग तो हो जाए सर फिल्म का एक डायलॉग वन स्मॉल एक डायलॉग अच्छा सा वन लाइन फ्रॉम द फिल्म वन कोई सबसे अच्छा डायलॉग इस फिल्म का Trong phim á, phim này tất cả cảm ơn mọi người đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay và niềm vui. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you very much. That's the song in this film, made by him and sing by him. So now once again, he want to say thank you for all media when you come in here. Và tôi cảm ơn tất cả đất nước Ấn Độ, tất cả nhà báo hình báo tiếng và tất cả các nhà đạo diễn, các kịch sĩ và nghệ sĩ. Bây giờ là phải xin phép cho tôi ra sân bay để trở về Việt Nam. Tôi có công việc. डॉक्टर साहब एक सवाल Once again, I want to say thank you for all the media here because now I not go to the airport to take the flight to come back at once today. For see you soon in the very near future. Sorry, Klaus. Now wait. Thank you very much, Mr. Julia. डॉक्टर साहब एक सवाल है बस क्या हेल्थ के साथ साथ आप मूवीज में भी आ रहे हैं क्या नहीं मूवी में नहीं आ रहे Okay, let's start. मूवी नहीं बताना मेरे फ्रेंड्स सभी मीडिया के साथी एक बार हम ग्रुप फोटो के लिए और हम एक लॉन्च कर रहे हैं नाउ स्पेशल अनाउंसमेंट सब लोग साथ खड़े हो जाएं एक्टर और परफॉर्मर हैं उन्हें एक पुष्पगुच्छ और एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मेरा अनुरोध हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी से कि वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हेल्थ एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और अपने कैमरे से जंगल की कहानी लिखने वाले कि हर पेड़, हर नदी, हर पत्ते की एक कहानी है, डॉक्टर बसंत मिश्रा जी को मेरा निवेदन निदेशक युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग प्रोफेसर विवेक चावला जी से कि वो उन्हें एक पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। साथी आप सबकी मौजूदगी में मोरक्कन फ्रेंड्स वी हैव विद अस वालिद वजी साहब अस्सलाम वालेकुम प्लीज कम ऑन द डायस वी नीड यू ओके नाउ दिस इज लॉन्चिंग वियतनाम ओवरसीज वी रिक्वेस्ट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर वियतनाम फ्रेंड्स थैंक यू
chance come to India to training them. So that's why today we have the very exciting performance. Yeah, thank you. तो वियतनाम के ओवरसीज एडिशन नवंबर में होने वाला है। उसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट हमारे बीच में है। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू एडिशन ओवरसीज मोरक्को इंडो ओवरसीज फिल्म एडिशन विद Okay, thank you very much. Thank you very much, sir. Now we have with us Thank you. Wazvi Sahab from Moroccan Embassy. Now we are going to launch new logo. Indo-Moroccan Film Festival. Very soon we are going to organize this festival again in Morocco. तालियों से एक बार हौसला बढ़ाएं और इस प्रोग्राम के बाद हम लोग मिलने वाले हैं। फिल्म हरियाणवी बहुत सारी आने वाली हमारे बीच में। सो थैंक यू वजीर साहब, आप सब हमारे साथ बने रहें। माय गॉड पिक्चर जो है वो भी यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। तो जो सिनेमा प्रेमी है उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी के साथ उस फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। तो एक ऑनररी पुरस्कार हम सम्मानित कर रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, उमेश शुक्ला जी। उन्हें कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से मनीषी जी का माननीय गुरु जी का सानिध्य लेते हुए आशीर्वाद लेते हुए सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में आप सबका वेलकम। आर सूर्या सर रिटायर्ड हमारे आईएएस सर हमारे बीच में आप संरक्षक भी हैं, आपका वेलकम स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर सुहास सर हमारे बीच में हैं, फैकल्टी हमारे साथ, आप सबका वेलकम स्वागत। That is our base. कभी कभी मंच की शोभा उसकी सज्जा से नहीं बल्कि उन व्यक्तित्वों से होती है जो अपनी उपस्थिति से उसे अर्थ देते हैं। मेरा हार्दिक आभार मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तित्वों का। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 इसकी प्रति वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो साझा प्रयास है, 4 पुरस्कारों की मैं घोषणा कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू नॉमिनेट 4 prizes for 4 awards which will be honored on this occasion to the celebrity and the performers. The first honorary award goes to a very creative director, Dr. Chu Bao Kui. I request you to please come on the dais and receive the Best International Film Award. Please give him a big hand. The Best International Film Award honorary category goes to Dr. Chu Bao Kui from वियतनाम। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, इनकी जो फिल्म है उनको ऑनरेरी पुरस्कार, कुछ तो प्रतियोगिता के पुरस्कार होते हैं जो हम आखिरी दिन अपनी स्टार नाइट में देंगे, लेकिन ये वो पुरस्कार है जो हम दे रहे हैं ऑनरेरी पुरस्कार हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से।
एक बार अगर आप चाहें तो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है, जोरदार तालियों के साथ हरियाणा बताएं कि वियतनाम के लोग हमारे बीच में हैं। हरियाणा। तो आज के इस कार्यक्रम में आपकी अपनी क्या राय है जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो हमने कवरेज करा प्रेम की सुरधारा, जिसने इस फिल्म को यहाँ पर पूरा प्रीमियर हुआ, पूरी फिल्म बच्चों ने भी देखी, अतिथिगणों ने भी देखी। बहुत बड़ा संदेश इस फिल्म में है। और आपकी अपनी क्या राय है। 8वां हरियाणा फिल्म महोत्सव ये चल रहा है, इस फिल्म का भी स्क्रीनिंग यहाँ पर हुई। आपकी अपनी क्या राय है। डॉक्टर BRC जी से हमने मुलाकात करी, उन्होंने अपने फिर वही कड़वे सवालों का तीखा जवाब दिया। देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। खबर अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।